स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का मतलब क्या होता है, उसको वही शख्स, वही व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है जिसने गुलामी के बंधन को झेला हो या जिसने गुलामी की जो बेड़ियां होती है उसको महसूस किया हो या उसको अपनी ज़िंदगी में फेस किया हो। बहरहाल आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है सभी देशवासी के लिए। आज का दिन इसलिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है क्योंकि आज ही के दिन 75 वर्ष पूर्व हम लोग आज़ाद हुए थे। हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से, अंग्रेज़ों के अत्याचार से। तो आज का दिन वाकई जश्न का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जश्न क्यों मनाते हैं, हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो बेसिकली जश्न हम इसलिए मनाते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, हम अपने पास्ट को, अतीत में जो कुछ कुर्बानियां लोगों की रही है उनको याद करें। हम जश्न इसलिए भी मनाते हैं ताकि हमारे स्वतंत्रता का जो सफ़र रहा 75 साल का, उसका हम जायजा ले सके कि हमने जो सफ़र शुरू किया था तो हमने अपना एक लक्ष्य तय किया था, तो उस लक्ष्य तक हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या हम अपने सफ़र में रास्ते ही में तो रुक नहीं गए हैं। बहरहाल इस साल केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस को बहुत खास एहतमाम के साथ में मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगे का आह्वान किया था और बड़े स्तर पर सरकारी लेवल पर इसको प्रोपेगेट भी किया गया था और इसको जनता में ले जाने का प्रयास किया गया था। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि भारत देश के लोगों में भारत देश के प्रति एक निष्ठा, एक प्रेम, एक लगाव तो है ही। इसलिए सभी देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस आवाज पर लब्बैक कहा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मार्केट, मकतब, मदारिस, तालीमी इदारे, हर जगह पर इस आवाज पर लब्बैक कहा गया। और हम ये महसूस करते हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ये आवाज नहीं भी देते तब भी देशवासी इसको बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं। 2-3 इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने आज के दिन उठाना चाहूंगा। हमको आजादी प्राप्त किए हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या आजादी प्राप्ति के समय हम लोगों ने देश को, हम लोगों ने यानी हमारे पूर्वजों ने देश के प्रति, देश के लिए जो ख्वाब देखा था, जो लक्ष्य तय किया था, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं? यकीनन बड़े लेवल पर। यानी आजादी के टाइम में हमारी जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, हम इस बात को कह सकते हैं कि हम बहुत सारे फ्रंट्स पर बहुत इंप्रूव किए हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी हमको नजर रखनी चाहिए, उसको भी हमको देखते रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज अपनी कमियों को नहीं देखता है, अपनी खामियों के ऊपर नजर नहीं रखता है, उसकी तरक्की का सफर रुक जाता है। वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर भले ही कितने ही नारे, कितने ही स्लोगन, सबका साथ, सबका विकास लगाया जाए, लेकिन वो जो तरक्की गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। 2-3 इश्यू वो ये, क्योंकि मैं बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक स्कूल में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी है। तो मैं महसूस करता हूँ कि भारत शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ देश है। अगर हमको आगे बढ़ना है तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बहुत तेज रफ्तार के साथ में काम करने की बड़ी आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, मतलब कि बहुत ईमानदारी के साथ में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ के यंगस्टर्स में, स्टूडेंट्स में जो टैलेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना, उनके एजुकेशनल लेवल को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनको सही डायरेक्शन देना और उनको बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए उनको मोटिवेट करना, ये एक हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा फ्रंट जिस पर हमको खास फोकस करने की जरूरत है वो ये कि इंडिया के जो नौजवान हैं उनको स्किल और टैलेंट्स के फ्रंट पर बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट की, यानी जो बेरोजगारी हमारे देश में आम है उसके पीछे जो बड़ा रीजन रिसर्च के आधार पर जो बताया जाता है वो ये कि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। इंजीनियर है लेकिन उस लेवल की उसमें कैपेसिटी नहीं है, एमए बीएड है लेकिन उस लेवल के वो टीचिंग फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं। तो मैं ये बात बहुत जोर शोर से कहना चाहूंगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन में हैं अपनी पोजीशन में एक्सपर्टाइज प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो ये कि हर व्यक्ति को, भारत देश के हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, मर्द औरत हो,
उनको आत्मिक रूप से बहुत मजबूत होने की जरूरत है। एज ए नागरिक उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर जगह पर विजिलेंट बनना पड़ेगा। विजिलेंट बनने का अर्थ ये हुआ कि उनको बहुत जागरूक बनना पड़ेगा, बहुत हसास बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग बनना पड़ेगा। अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां खड़े होना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे हो उनको भी इस सिलसिले में हमको मोटिवेट करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। ये कुछ बातें थी जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे महसूस हुआ कि आप लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक इस बात को पहुंचानी चाहिए। आज के एज की आधुनिक युग की जो बड़ी विशेषता है वो ये कि उसने हर व्यक्ति को आवाज दे दी है। सोशल साइट्स में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने वीडियोस को साझा कर सकते हैं। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है वो स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सामने वर्ल्ड मैप है और इंडिया का मैप भी है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया को विकसित होना है तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से अगर विकसित करना है तो नौजवानों को अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके बहुत एडवांस बनना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। दोबारा इस वीडियो को खत्म करने के साथ मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ढेर ढेर बधाइयां और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।